टू स्टडी बुलेटिन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन का आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, और जैसे जैसे हम लोग अपने आर्टिकल का कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करते हैं और उसका सर्व पोजीशन जब इंक्रीज़ होता है तो कैसे हमारे वेबसाइट्स पे ज़्यादा क्लिक आने लगता है। ठीक है, तो चलिए फिर। तो यहाँ पे एक गूगल शीट प्रिपेयर करके रखे हैं। ठीक है, तो लास्ट जब 20 दिसंबर 2020 था तो यहाँ पे ये 4 कीवर्ड है जिसको हम टारगेट किए थे। ये मेरा एक आर्टिकल है गूगल वर्ड कोच गेम। ठीक है, तो ये आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल से मेरे ये 4 कीवर्ड जो गूगल पे रैंक कर रहे थे। ठीक है, तो ये 4 कीवर्ड्स को मैंने टारगेट किया। तो इनका जब गूगल सर्च कंसोल में जाके पोजीशन चेक किए कि ये इनका पोजीशन क्या है। ठीक है, अगर आप गूगल सर्च कंसोल ओपन करते हो और एवरेज पोजीशन पे क्लिक करते हो तो सर्च कंसोल में आने के बाद अगर आप ऐसे देखोगे, यहाँ पे एवरेज पोजीशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हर एक कीवर्ड का आपको एवरेज पोजीशन बताएगा। ठीक है, जैसे हर एक आपके कीवर्ड का एवरेज पोजीशन क्या है। तो अगर आप इसको ऐसे करते हो तो ये बताएगा कौन कौन से कीवर्ड के लिए मेरा आर्टिकल सबसे गूगल के सब पेज पे नंबर 1 पे। फाइन, तो ऐसे करके ये जो 4 कीवर्ड थे मेरे, ये जब 20 दिसंबर को इनका रैंकिंग ये था 20th पोजीशन, 12.8, 11 और 22, ये पर्टिकुलर 4 कीवर्ड के। तो अगर ये कीवर्ड हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे, ठीक है, ये गूगल पे जाके अगर हम ऐसे सर्च करते हैं तो ये मेरा फर्स्ट पेज हो गया। ये यहाँ पे नहीं आएगा, जबकि ये आएगा 20th पोजीशन पे। ठीक है, इसके बाद सेम गूगल वर्ड कोच हिंदी, गूगल वर्ड कोच क्विज एंड गेम, गूगल वर्ड कोच डाउनलोड। तो ये 4 कीवर्ड मेरे इस आर्टिकल से रैंक हो रहे थे और इनका प्रीवियस पोजीशन ये था। ठीक है, जब मैंने इन चारों कीवर्ड को अपने आर्टिकल में ऑप्टिमाइज़ किया, ऑप्टिमाइज मतलब रेलेवेंट पोजीशन पे इनको ऐड किया। ठीक है, मोर देन वंस, ट्वाइस, थ्राइस, मतलब ऐसे करके 3-4 बार रेलेवेंट पोजीशन पे इनको ऐड किया। तो ठीक है, ये ऐड करने के बाद जब आज का डेट है, आज है 6 जनवरी, अराउंड 10 से 15 दिन के बाद जब इनका अपडेटेड पोजीशन गूगल सर्च कंसोल पे चेक कर रहे हैं तो इनका अपडेटेड पोजीशन ऐसा है। ये सेम कीवर्ड जिसका पहले पोजीशन था 20, अब इसका 9.7 है। गूगल वर्ड कोच इन हिंदी जिसका 12.8 था, अब 11.4 है। गूगल वर्ड कोच क्विज एंड गेम जिसका 11 था, अब 8.3 है। मतलब अब क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे गूगल के सर्च पेज पे ऊपर आ रहा है। ठीक है, और ये एक कीवर्ड है जो कि इंडेक्स से हट गया है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरा आर्टिकल में भी इस कीवर्ड के लिए ओवर ऑप्टिमाइज होगा, तो गूगल इस कीवर्ड को हटा दिया। तो हमारे को ये भी मेक श्योर करना है कि जो भी हम कीवर्ड अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर रहे हैं वो ओवर ऑप्टिमाइज ना हो गूगल के लिए। ठीक है, गूगल को ऐसा लगता है कि ये इंसान स्पैम कर रहा है तो वो कीवर्ड को हटा सकता है। तो ये 3 कीवर्ड है जिसका पहला प्रीवियस पोजीशन 20 था, अभी अपडेटेड पोजीशन 9.7 है। तो चेक करके भी बता सकते हैं। आप जैसे देख सकते हो कि गूगल वर्ड कोच लेवल्स ये चेक किए। ठीक है, यहाँ पे जाके सर्च किया। फाइन, और ये देखो ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। तो मेरा ये आर्टिकल अराउंड 9 पोजीशन पे आ रहा है, दैट मीन सेकंड पेज पे आ रहा है। आप देख सकते हो ये सेकंड पेज है। फाइन, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो फिर से यहाँ पे गूगल वर्ड कोच लेवल्स इस पर क्लिक किए, ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अप्रॉक्स इसका पोजीशन क्या है, 9.7 है। 20 तो नहीं है, 9.7 है, बिकॉज गूगल के फर्स्ट पेज पे लाइक हर एक पेज पे अराउंड 5 to 6 रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं, जिसमें से ये है 9th पोजीशन, 9th और 10th पोजीशन। सेम अगर गूगल वर्ड कोच क्विज एंड गेम भी सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको दिखेगा कि ये फर्स्ट पेज पे तो नहीं है, बट आप जैसे कि चेक कर सकते हो कि ये जो कीवर्ड है गूगल वर्ड कोच क्विज एंड गेम, ये फर्स्ट पेज पे ही है। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो एवरेज पोजीशन है ये जो 11 से अब 8.3 हो गया। मतलब अगर हम ये कीवर्ड अगर फिर से सर्च करते हैं यहाँ पे, फाइन, तो आप देख सकते हो कि ये जो कीवर्ड है इसके लिए मेरा आर्टिकल फर्स्ट पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, गूगल वर्ड कोच गेम बेस्ट वे टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। तो ये मेरा आर्टिकल है।
तो इससे समझ में आता है कि ये जो प्रीवियस पोजीशन था आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये इनका पोजीशन अपडेट होके अच्छा हो गया, मतलब गूगल के पेजेस पे ज़्यादा ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे अगर हमारा सब पोजीशन इंक्रीज़ होता है, इम्प्रूव होता है, तो कैसे क्लिक्स जनरेट करता है। ठीक है, चलो आप जैसे कि देख सकते हो कि ये मेरा गूगल सर्च कंसोल है। फाइन, तो ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं ये जो कीवर्ड जब ऑप्टिमाइज किए थे, ठीक है, टारगेट किए थे, ये 20 दिसंबर था। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि 20 दिसंबर, तो आप देख सकते हो कि ये 20 दिसंबर है। यहाँ से धीरे 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 अब इम्प्रेशंस इंक्रीज़ होना शुरू हुआ है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हो कि 20 से 283 था, फिर आया 302, फिर 327, 328, 467 और अब 713 पहुंच गया है। आप यहाँ पे देखो तो क्लिक्स देखो, क्लिक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, क्लिक 6 है, फिर 3, 4, 5 ऐसे करके धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखो 8 है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक शार्प टर्न लिया, तो यहाँ गूगल चेक करता है कि जो क्लिक्स आ रहा है ये गूगल अपने सैंडबॉक्स इफेक्ट्स से चेक करता है कि गूगल जो भी यूज़र वेबसाइट पे जा रहा है उनका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है। तो यहाँ पे क्लिक्स डाउन हुआ, फिर वापस से क्लिक्स अब ज़्यादा आने लगा। तो इससे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे इम्प्रेशंस इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे क्लिक्स भी इंक्रीज़ होगा। आप जैसे देख सकते हो ये अपवर्ड ट्रेंड है, फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड गया और ये फिर से ऊपर जाने लगा। दैट मीन्स जितना ज़्यादा इंप्रेशंस आपके वेबसाइट पे आएगा, चांसेस है कि आपके आर्टिकल पे उतना ज़्यादा क्लिक्स आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो 300, 2, 4, 4, 5, 36, 37, 713 और सिमिलरली क्लिक्स भी ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। फिर एक डाउन गया और ये ऊपर गया। हमको टेंशन नहीं लेना, बिकॉज अगर हमारा क्लिक्स ऐसा भी हो सकता है कभी 0 हो, कभी 100 हो, कभी मोर देन 100 हो। गूगल टेस्ट कर रहा होता है कि जो यूज़र आपके वेबसाइट पे जा रहे हैं उनके लिए वो वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं है। ठीक है, इससे यूज़र टेस्ट कर रहा होता है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बस हमको ये ट्रैक करना है कि हमारा कंटिन्यूस 0 या कम नहीं होना चाहिए, हमारा ऊपर जाते रहना चाहिए, नीचे भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लिक्स हमेशा ऊपर अपवर्ड ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इस तरह हम लोग अपना आर्टिकल ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और कीवर्ड को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तब हमको पता चलता है कि हाँ हमारा आर्टिकल ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम अपने कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करेंगे तो वो पता नहीं चलेगा कि हमारे जो आर्टिकल का रैंक इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अनटिल अनलेस अगर हमारा आर्टिकल का रैंक इंप्रूव नहीं होगा तो गूगल के सर्च पेज के ऊपर जल्दी वो फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा, और जो कि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे ऊपर नहीं आएगा तो दैट मीन्स हमारे पास क्लिक्स भी नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारे को हमेशा अपने कीवर्ड ट्रैक करते रहना है, उनका पोजीशन इम्प्रूव करना है अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करके, ताकि गूगल के सर्च पेज पे हमारा आर्टिकल फर्स्ट पेज पे आए। और अगर हमारा आर्टिकल फर्स्ट पेज पे आता है गूगल के, तो दैट मीन्स हमारे आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स भी मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितना ज़्यादा इंप्रेशंस आएगा हमारे आर्टिकल पे, क्लिक्स भी उतना ज़्यादा ही इम्प्रूव होगा। आप देख लो। ठीक है, तो इसमें समझने का यही बात है कि हमारे आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करना है अपने पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, ताकि उनका सर्व का पोजीशन इंक्रीज़ हो और हमारे वेबसाइट पे क्लिक्स भी ज़्यादा आए। तो थैंक यू। और अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एंड वॉच अगेन।